नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल के अंतर्गत विदेशी शासकों के अंतर्गत शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश तथा चेदी वंश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत विदेशी शासक जो कि मध्य एशिया से भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आकर अपना शासन स्थापित किए, उनके बारे में देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इससे एकता समाप्त हो गई। कोई भी सशक्त शासन प्रणाली केंद्र में नहीं रही। इसका लाभ उठाकर कई विदेशी शासक मध्य एशिया से भारत आए, जिनमें से सर्वप्रथम इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी, उनके बाद शक और फिर पहलव, जिन्हें पार्थियन भी कहा जाता है, और फिर कुषाण वंश आए। आज के इस वीडियो में हम इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार विदेशी हमले हो रहे थे, जिनमें से पहला आक्रमण हिंदी यूनानी, जिन्हें कि बैक्ट्रियाई या इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, उनके द्वारा किया गया। मौर्योत्तर काल में यूनानी भारत में बैक्ट्रिया से आए। सेलुकस निकेटर द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। इसके बाद एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में कई विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए और उन्हीं स्वतंत्र प्रांतों में से यूथिडेमस वंश का उदय हुआ। यूथिडेमस वंश का संस्थापक यूथिडेमस था। यूथिडेमस की मृत्यु के बाद डेमेट्रियस बैक्ट्रिया का शासक बना। इंडो ग्रीक यानी हिंदी यूनानी की भारत विजय का इतिहास यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस के समय से ही प्रारंभ होता है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रियाई शासक डेमेट्रियस, जो कि यूथिडेमस का पुत्र था, उसने किया। इसने भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब तथा सिंध प्रांत को जीता। ये 190 से 180 ईसा पूर्व के लगभग का समय था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई, जो कि वर्तमान का सियालकोट है। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलवाए। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। हिंदी यूनानी या बैक्ट्रियाई शासकों में सबसे प्रमुख शासक मिनांडर था, जो कि डेमेट्रियस का सेनापति और दामाद था। इसने 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक शासन किया। मिनांडर ने सिकंदर से भी ज़्यादा जीतें हासिल की थी। मिनांडर के समय राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। पुस्तक मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के संवाद का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक हिप्पोस्टेटस था। इसके बाद हिंद यूनानियों में कई शासक जो कि विभिन्न वंशों से थे, उन्होंने भारत के इन क्षेत्रों पर शासन किया। हिंदी यूनानियों में अंतिम शासक हर्मियस था। उसकी मृत्यु के बाद पश्चिमोत्तर भारत से हिंदी यूनानियों का शासन समाप्त हो गया। इनके बाद फिर शक वंश का शासन शुरू हुआ, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब आइए दोस्तों, हिंदी यूनानियों के शासन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंदी यूनानियों ने ही शुरू किया। ये प्रथम शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर राजा का नाम और तिथि काल का विवरण दिया, जिससे राजाओं के काल की निश्चित जानकारी मिलती है। इससे पहले जितने भी सिक्के चलाए जाते थे, उसमें तिथि काल का विवरण नहीं होता था, परंतु हिंद यूनानियों ने जो सिक्के चलवाए उसमें तिथि काल भी दर्शाया गया है, जिससे कि राजाओं के काल की निश्चित जानकारी मिलती है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला का विकास किया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसी का उदाहरण है। हिंद कला और ग्रीक कला मिलकर ही गांधार कला का विकास हुआ है। इसके अलावा हिंद यूनानियों की देन में नाटक मंच में पर्दा गिराने उठाने की प्रथा यूनानियों ने ही प्रारंभ किया और भारतीय नाट्य कला में विकास में योगदान दिया। पर्दा गिराने उठाने की प्रथा को यवनिका कहा जाता था। हिंदी यूनानियों के शासनकाल में ही भारत में ज्योतिष कला का विकास हुआ था और सिक्का निर्माण में सांचा का प्रयोग शुरू हुआ।
दोस्तों ये थे इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उसे मैंने इसमें शामिल किया है। इसके अगले वीडियो में हम शक वंश जिसे सिथियन कहा जाता है और पहलव वंश जिसे पार्थियन कहा जाता है उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।